अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। आप सभी का स्वागत है मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी में। और आज मैं फिर से आ गई हूँ इसका पार्ट 4 लेके। अभी तक मैंने इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना दिया है। आप वो जो है चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं और बहुत सी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। और ये फ्री सेशंस मैं ला रही हूँ आप सभी के लिए। आप इसे देखें, इससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीमेंट होगी। थ्योरी सेशन आपका स्ट्रांग होगा। प्लस फिर बाद में मैं इसमें जो 2023 के क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो लेके आऊंगी। और साथ ही में जो जो होमवर्क होगा वो हम क्वेश्चन से करेंगे। जैसे मैं रेगुलर बेसिस में क्वेश्चंस होमवर्क देती हूँ, तो वो क्वेश्चंस भी हम कंटिन्यू वे में देंगे। तो चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम आरती पांडे है और मैं भी जो है हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। साथ ही में जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। सो आई होप सबसे पहले तो हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन बहुत अच्छे से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर वहीं पर कर देंगे। जब आप सेशंस का एंड होगा तब आप इसे इजीली कर देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि जो बेटेसन स्कूल था वो डील करता था हमारा डबल ब्लाइंड थ्योरी से। तो डबल ब्लाइंड जो थ्योरी है वो दो लोगों के बीच में बात करती है, इसीलिए ये जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करता है। सो आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, दिल थाम के बैठ जाइए बिल्कुल। बहुत अच्छे से आज हम पढ़ेंगे कि जर्नलिज्म क्या होता है। ये अभी जो टॉपिक चल रहा है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि यूजीसी नेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई छोटे लेवल की प्रिपरेशन नहीं है। तो इसमें जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, वास्ट सिलेबस है। 10 यूनिट्स है इसके अंदर। यूनिट्स है तो सोचो उसके अंदर चैप्टर्स कितने होंगे। अभी हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट में है। इसके पार्ट्स बहुत सारे बनेंगे क्योंकि मैं छोटा छोटा करके आपको पढ़ा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नलिज्म की। जर्नलिज्म क्या होता है? जर्नलिज्म, अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें, इन अ थ्योरी वे, जर्नलिज्म इज अ प्रोफेशन ऑफ गैदरिंग, राइटिंग, एडिटिंग एंड रिपोर्टिंग न्यूज। इट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग एंड प्रेजेंटिंग द न्यूज आर्टिकल टू द पब्लिक। मीन्स जर्नलिज्म वह है जहां पर हम गैदर करते हैं, मतलब न्यूज को गैदर करते हैं, लिखते हैं, एडिट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। और यह प्रोसेस एडिटिंग का प्रोसेस है और इसमें हम न्यूज वगैरह को, आर्टिकल्स वगैरह को प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज जो रिपोर्टर है वो क्या करता है? फील्ड में जाता है, न्यूज को गैदर करता है, उसको अपनी जो है लैंग्वेज में लिखता है। और उसके बाद वो लिखता वही है जो एक्यूरेट होता है अपनी तरफ से, अपने ओन वर्ड, उसके खुद के कुछ नहीं होते, जो समाज में हुआ है उसको बस प्योर बताने का काम करता है। फिर एडिट होता है वो प्रोसेस और फिर हमारे पास न्यूज प्रेजेंट होके आती है। तो वो होता है एक रिपोर्टर, वो होता है एक जर्नलिस्ट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्टा डूरना। व्हाट इज एक्टा डूरना? एक्टा डूरना डे टाइम का एक हैंड रिटन बुलेटिन होता था उस टाइम का। किस टाइम का? यानी कि मान के चलो, जब 1600 शताब्दी की बात हुआ करती थी, 1600 के आसपास की बात हुआ करती थी, तो उस टाइम पे एक्टा डूरना न्यूज़पेपर छपता था। ओके। इसमें क्या होता था, इसमें डेली बेसिस में ये पहला वर्ल्ड का न्यूज़पेपर था, पहला न्यूज़पेपर था वर्ल्ड का जिसमें न्यूज़ वगैरह लिखी जाती थी। अब लिखी कैसे जाती थी ये देखो, ये अलग-अलग हो गया। ये जूलियस सीजर, ये सेम है, ठीक है। जूलियस सीजर ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफिशियल टू पोस्ट डेली मिनट ऑन अ व्हाइट बोर्ड कॉल्ड अ स्क्रैप बुक। ऑल द अनाउंसमेंट दिस बोर्ड वर प्लेस्ड इन ऑल पब्लिक प्लेसेस। सिंपली क्या है, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, मैं सिर्फ कर देती हूँ, ठीक है। आप देखो, जो जूलियस सीजर हैं उन्होंने भी बताया है एक्टा डूरना के बारे में। कब बताया? 1600 में मैं बता रही थी, 1620 में बताया। कब बताया? 1620 में बताया है। कब बताया है? 1600, मैं लिख देती हूँ, 1620। ये 6 है,
ठीक है। 1620 में जूलियस सीजर ने एक्टा डोरना के बारे में बताया। ये एक तरीके का ऐसा बोर्ड, नोटिस बोर्ड होता था जो कि पब्लिक के लिए सामने, जैसे हम नोटिस बोर्ड लिखते हैं ना, तो उस तरीके की अनाउंसमेंट इसमें लिखी जाती थी। इसमें बताया जाता था कि डे बाय डे का जो भी न्यूज है, क्या समाज में हो रहा है, वो सारी चीजें इस एक्टा डोरना के फॉर्मेट में बता दी जाती थी। इससे क्या होता था, पब्लिक इसे पढ़ती थी और चीज़ों को समझती थी कि हाँ, अभी ये अनाउंसमेंट हुई है। आज के समय में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि आज हम नोटिफ़िकेशन से अपना काम चला लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे इस तरीके का पहला न्यूज़पेपर आया था। ये है एक्टा जूरना। अब हम वर्ड के बारे में समझ लेते हैं। द वर्ड जर्नलिज्म इज़ टेकन फ्रॉम द फ्रेंच जर्नल। अब ये पूछा जा सकता है कि वर्ड जर्नलिज्म जो वर्ड है, वो कहाँ से लिया गया है? तो मतलब फ्रेंच जर्नल से लिया गया है। बट ओरिजिनली इसको हम जो डुरना वर्ड है, डुरनल्स वर्ड है, ये दिख रहे हो आप? नीचे डुरनल्स लिखा हुआ है। तो ये डुरनल्स मतलब होता है डेली बेसिस की खबरें, डेली बिलॉन्गिंग टू अ डे, यानी कि डेली बेसिस की जो खबरें हैं, होती हैं, वो डुरनलिज्म के अंदर आती हैं। और ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड है। डुरना वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है और जर्नलिज्म वर्ड जो है वो फ्रेंच वर्ड है। इतना याद रखना, जर्नलिज्म जो है वो एक फ्रेंच जर्नल वर्ड है और जो डुरनलिज्म है, जिसको हम बोलते हैं डेली बेसिस में जो छपता है, उसे हम बोलते हैं लैटिन वर्ड। क्या बोलते हैं? लैटिन वर्ड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे क्लियर कर लेते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स की जर्नलिज्म होती है, यानी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के कितने टाइप्स हैं, वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले आता है आपका सिटीजन जर्नलिज्म। इसके बहुत सारे अलग-अलग वर्ड हैं। कोई इसे सिटीजन जर्नलिज्म बोलता है, कोई इसे पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म बोलता है, कोई इसे कोलैबोरेटिव मीडिया बोलता है, कोई डेमोक्रेटिक जर्नलिज्म बोलता है, कोई गोरिल्ला जर्नलिज्म बोलता है, कोई स्ट्रीट जर्नलिज्म बोलता है। व्हाट इज दिस? क्या है ये इतने सारे वर्ड जो हमने पढ़े? एक्चुअल में सिटीजन जर्नलिज्म कोई भी कर सकता है। नागरिक, जो देश का नागरिक है, उसको अधिकार है कि वो न्यूज़ को अपनी फ़ॉर्म में डाल सकता है, सोशल मीडिया में कहीं पे भी पोस्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी एक नागरिक हूँ इंडिया की, तो मेरे को अगर लग रहा है कहीं पे कोई गलत काम हो रहा है या कुछ समाज में गलत हो रहा है, तो मैं उसकी वीडियो बना के पोस्ट भी कर सकती हूँ। सो दैट कुड बी सिटीज़न जर्नलिज्म, मतलब नागरिक का अधिकार है, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, तो वो बताने का काम करता है। सेकंड पॉइंट इज गोंजो जर्नलिज्म, जिसको हंटर एस थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? हंटर एस थॉमसन ने दिया था। इसमें क्या होता है? हाईली पर्सनल स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग। क्या है गोंजो जर्नलिज्म? गोंजो जर्नलिज्म दैट इज दैट, जिसको डिफाइन किया है हंटर एस थॉमसन ने। इसमें क्या होता है, जो रिपोर्टर होता है या कोई ऑथर होता है, वो पर्सनल स्टाइल में, अपने स्टाइल में चीजों को प्रेजेंट करता है। सो दैट इज गोंजो जर्नलिज्म, अपने स्टाइल में। जैसे सपोज उसको जैसे आजकल मुद्दा चल रहा है बहुत ज्यादा, राम मंदिर के बारे में बहुत सी वीडियोस आप यूट्यूब पे देख रहे हो कि 22 जो जनवरी है, उस दिन राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, मतलब उद्घाटन हो जाएगा। सो उसको लेके बहुत सी न्यूज़ बन रही हैं, बहुत सी न्यूज़ चल रही हैं। तो कोई भी ऑथर या कोई भी रिपोर्टर इस मुद्दे पर अपनी राय पर्सनल वे में दे सकता है। तो दैट कुड बी गोंजो जर्नलिज्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक है इंटरैक्टिव जर्नलिज्म। इंटरैक्टिव जर्नलिज्म में हम क्या है, ये एक तरीके का ऑनलाइन जर्नलिज्म होता है, जिसमें वेब की मदद से हम ये कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे सपोज फेसबुक पे लाइव चले गए, फेसबुक पे लाइव दिखाने लग गए, ठीक है? कि जैसे सपोज एक चैनल का मैं यहाँ पे नेम लूंगी, जैसे पहाड़ टीवी चैनल है, उसमें एक रिपोर्टर हैं, उनका नाम है गोदियाल जी हैं वो, अमित गोदियाल जी। वो क्या करते हैं, वो जब भी कहीं फील्ड पे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहीं से लाइव चला देते हैं, एफबी में लाइव चला देते हैं। तो एक तरीके का इंटरैक्टिव जर्नलिज्म वो कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंटरैक्टिव जर्नलिज्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ओके। अगला क्या हम जर्नलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, और कौन सी तरीके की जर्नलिज्म होती हैं?
एक होता है इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म, जिसको मकरेकिंग जर्नलिज्म भी कहा जाता है। क्या होता है इस ये होता है इन डेप्थ रिपोर्टिंग दैट अनकवर सोशल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो अनकवर सोशल फैक्ट्स हैं उसको मीडिया के उसको पब्लिक के सामने लेके आना। फॉर एग्जाम्पल आपने वाटरगेट स्कैंडल के बारे में पढ़ा होगा। व्हाट इज वाटरगेट स्कैंडल? इसके ये क्या है, एक तरीके का स्कैम था जो कि अफ्रीका के जो वहां पे प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर उन्होंने क्या किया था, वाटरगेट स्कैंडल किया था, जिसके ऊपर एक पत्रकार ने सर्च किया, इन्वेस्टिगेट किया और बात इन वाटरगेट स्कैंडल की निकल के सामने आई थी। तो इसी तरीके से अगर कोई नेता है, फर्जी काम कर रहे हैं, अनकवर जो चीजें रहती हैं जो समाज में नहीं आ पाती, पब्लिक के सामने नहीं आ पाती, उन चीजों को मकरेकिंग जर्नलिज्म और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तौर पे सामने लाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है टैबलॉइड जर्नलिज्म। टैबलॉइड जर्नलिज्म इज अ पार्ट ऑफ येलो जर्नलिज्म जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें होती है ना उसको एंटरटेनमेंट हाईलाइटेड तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, मिर्च मसाला लगा के आपको चीजें दी जाती हैं। टैबलॉइड जर्नलिज्म को येलो जर्नलिज्म का पार्ट भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो न्यूज होती है वो सेंसेशनल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की जाती है, मिर्च मसाला लगा के। खबर होगी छोटी सी, उसको बड़ा चढ़ा के बताएंगे, तो हमें लगेगा अरे खबर तो ये थी, अब बड़ा चढ़ा के क्या बताने की जरूरत थी। तो ताकि लोग टीआरपी बने, टीआरपी क्या होता है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, तो उनका टेलीविजन टीआरपी बने, उनके व्यूज आए, तो इसलिए वो टेबलॉइड जर्नलिज्म का ज्यादातर लोग यूज करते हैं। अब इसमें भी हम आगे आपको बताएंगे, जब हम येलो जर्नलिज्म में पढ़ाऊंगी ना तब ये टैबलॉइड जर्नलिज्म का पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इमर्सिव जर्नलिज्म। इमर्सिव जर्नलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म प्रोडक्शन दैट अलाउज, ये देखो क्या लिखा है, दैट अलाउज द फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस, पहले पर्सन का यहाँ पे क्या होता है, एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है ऑफ द इवेंट और सिचुएशन डिस्क्राइब इन न्यूज रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म। यहाँ पे जो है जो चीजें होती है जैसे न्यूज हो गई या फिल्म्स हो गई या कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा है, उसको फर्स्ट पर्सन के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे प्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल से दिखाया कैसे जाएगा, 3D गेमिंग की फॉर्म में आपको दिखाया जाएगा, टेक्नोलॉजीज, इमर्सिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके 3D फॉर्म में आपको चीजें दिखाई जाएंगी। वो स्टोरी, वो डॉक्यूमेंट्री आपको 3D की मदद से दिखाई जाएंगी, वो आ जाएगी इमर्सिव जर्नलिज्म में। बस याद यहाँ पे रखना है कि फर्स्ट पर्सन के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चीजें दिखाई जाएंगी, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो चाहे वो फिल्म हो, वो चीजें यहाँ पे प्रेजेंट करने का काम किया जाएगा। दैट कुड बी अ इमर्सिव जर्नलिज्म। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, यहां पे लिखा है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म इज कॉल्ड discipline of verification. Its intellectual foundation rest on three core कॉन्सेप्ट, यानी जर्नलिज्म के को बनाने के लिए कुछ डिसिप्लिन बनाए गए हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो रूल्स और रेगुलेशन कौन कौन से हैं, वो 3 टाइप्स के कॉन्सेप्ट हैं जो रूल्स रेगुलेशन के अंदर आते हैं। सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्या लिखा है, मीन्स show your work so reader can decide for themselves why they should believe it। यानी कि जो आप दिखा रहे हो, जो आप बता रहे हो, रीडर भी तभी उस पर बिलीव करेगा जब वो एक्यूरेट आप दिखा रहे हो, उसके अंदर कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई बायसनेस नहीं होगी, जो प्रॉपर होगा वो एक्चुअल में रीडर को दिखाया जाएगा, तभी तो रीडर उस पर बिलीव करेगा। तो पारदर्शिता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे पहला पॉइंट है। अगर आप जर्नलिस्ट हो तो ट्रांसपेरेंसी न्यूज आप प्रेजेंट करो। सेकेंड पॉइंट इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। क्या लिखा है, मीन्स कीप एन ओपन माइंड। आपको ओपन माइंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना ओपन माइंड के आप चीजों को वहां पे इलेबोरेट करके नहीं बता सकते हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज ओरिजिनलिटी। क्या है, ओरिजिनलिटी, जिसका मतलब होता है डू योर ओन वर्क। आप अपना काम प्रॉपर तरीके से करके वहां पे दिखाओ। तो ये 3 चीजें, ओरिजिनल ओरिजिनल चीजें दर्शाओ, ओरिजिनल चीजें दिखाओ। तो ये 3 चीजें डिसिप्लिन के अंदर आती हैं, जर्नलिज्म के अंदर आती हैं, 3 कोर चीजें। अब ट्रांसपेरेंसी में बता चुकी हूं। ह्यूमिलिटी का थोड़ा सा देख लीजिए आप, मैं बताती हूँ ह्यूमिलिटी का अभी हमने मतलब भी जाना था। ओके, सो जो ह्यूमिलिटी है इसका मतलब मैंने बताया था कि ओपन माइंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो क्या लिखा है, जर्नलिस्ट नीड टू कीप एन ओपन माइंड नॉट ओनली अबाउट व्हाट दे हेयर
but also about their own ability to understand what is means. Exercise exercise humility. Don't assume, avoid arrogance about your knowledge. मीन्स आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको चीजों की समझ होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ों जैसे सपोज़ आप जैसे आप ना अप टू डेट नहीं हो समाज के लिए, मतलब आप न्यूज़ फ़ील्ड में हो और आपको नहीं पता कि समाज में क्या चल रहा है। आप उसके बारे में अप टू डेट नहीं हो, तो आपका सबसे पहला जो बोलते हैं ना कर्तव्य जिसे बोलते हैं कर्तव्य, तो वो कर्तव्य क्या होता है कि अम आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको चीज़ें पता नहीं लग पाएँगी, आप क्लियर नहीं हो पाओगे, आपको अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो होता है, इससे क्या होता है हमारा ओपन माइंड क्लियर हो जाता है। हम ओपन माइंडेड हो जाते हैं, हमें चीज़ों के बारे में पता होता है, जैसे हम करंट अफेयर्स तरीके से कह सकते हैं हमें पता रहना चाहिए, तभी तो हम न्यूज़ भी बना पाएँगे, बता पाएँगे, किसी से क्वेश्चन्स पूछ पाएँगे। सो वो चीज़ आ जाएगी ह्यूमिलिटी के अंदर। थोड़ा और डेप्थ में हम ओरिजिनैलिटी को समझते हैं कि हम अपने काम से कैसे मतलब अपना काम क्या। यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखा क्या है? इन्फॉर्म कैन बी व्यूड एज़ अ हायरार्की एट द टॉप इज़ द वर्क यू हैव डन योरसेल्फ। रिपोर्टिंग यू कैन डायरेक्टली वॉच फॉर। यानी कि यहाँ पर आप अपना काम पूरे अच्छे कर्तव्य निष्ठा से करो, प्रॉपर तरीके से करो और आपका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग अगर आप करने गए हो, जर्नलिज़्म में अगर आप हो और आप रिपोर्टिंग करने गए हो, तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने काम को प्रॉपर तरीके से करो। आपकी रिपोर्टिंग कोई दूसरा नहीं कर सकता, आप खुद हो। आप खुद उस रिपोर्टिंग को करने के लिए आए हो। सो वो आ जाता है आपका ओरिजिनैलिटी के अंदर और ओरिजिनल तरीके से चीज़ों को प्रेज़ेंट करो, ठीक है? अब हमने ये भी पढ़ लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? जर्नलिज्म डिसिप्लिन के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका प्रोपेगेंडा आ गया, एंटरटेनमेंट रिलेटेड आप न्यूज़ देते हो, आर्ट रिलेटेड न्यूज़ देते हो और रियल दिखाओ। कुछ भी दिखा रहे हो, मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ दिखा रहे हो, वो मैनिपुलेट ना करे किसी को, ठीक है? और जो चीज़ आप दिखा रहे हो, वो रियल हो। ठीक रियल हो, रियलिटी बेस्ड चीजें आप दिखाओ। अब जो जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म के क्या है कुछ 5 कोर्स भी हैं। कोर मतलब प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत भी बनाए गए हैं जर्नलिज्म के अंदर। वो कौन-कौन से सिद्धांत हैं? वो 5 तरीके के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन्स आ सकता है, असर्शन रीजन में भी उठ के आ सकता है क्वेश्चन तो। तो 5 ऐसे कौन-कौन से सिद्धांत हैं, वो हम जानते हैं। सबसे पहला सिद्धांत जो है, वो आता है ट्रुथ एंड एक्यूरेसी। ट्रुथ एंड एक्यूरेसी मतलब आप कोई भी न्यूज़ प्रेज़ेंट करोगे, तो वो सच होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। अपनी तरफ से आप कुछ नहीं बना के बोल सकते हो। आपके पास जो भी न्यूज़ आएगी उसमें एक्यूरेसी होना, ट्रुथनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस यानी कि आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो बिकॉज़ जर्नलिस्ट आर द इंडिपेंडेंट पर्सन। उसको राइट है, जैसे ही कहीं पे कुछ घटता है, तो वो उसे छुपाएगा नहीं, वो उसे नहीं छुपाएगा। उसका राइट है कि उसे वो बताए, इंडिपेंडेंट तरीके से बताए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आके चीज़ों को ना करे, इंडिपेंडेंट होके बताए। तो वो क्या हो गया, इसका सिद्धांत हो गया जर्नलिज्म का। अब थर्ड पॉइंट क्या है? फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। फेयर हो, फेयर मतलब पक्षपात ना करे, बायस्ड ना हो कि भाई पॉलिटिकल पार्टी आजकल तो ऐसे ही हो रहा है, आजकल तो लोग बायस्ड हो चुके हैं, बट ये हमारा लॉ प्रिंसिपल्स बताते हैं जर्नलिज्म के कि हमें फेयर होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं पैसे दे देती हैं, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना घूस देना, तो घूस दे देती हैं और बोलती है कि भाई मेरे बारे में थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल देना ताकि लोग सुनेंगे, समझेंगे। आजकल लोग ये कर रहे हैं, अपने पॉकेट को हरा करने के लिए लोग आजकल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे प्रिंसिपल्स में बताया हुआ है कि फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी तरीके से आप न्यूज़ को प्रेज़ेंट करो। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, अब देखो एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, वो कौन-सी चीज़ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? वो चीज़ ये है कि फेयरनेस के ऊपर ना एक पहले से कमीशन भी जारी किया जा चुका है, जो कमीशन यूएस ने जारी किया था। यूएस के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जो कि 19 एफसीसी जिसको बोलते हैं, जो कि 1934 में ये फेयरनेस के ऊपर सिद्धांत ऑलरेडी बन चुका है, जो कि 1934 में आया था। 1934 में आया लेकिन इसे हाई कोर्ट में कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1949 में इसे हाई कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसमें क्या था? मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा-सा मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ।
इसके अंदर क्या था? ठीक है। इसके अंदर ये था, was a policy that requires the holders of broadcast license both the present controversial issue of public importance and to do so in a manner that fairly reflected differ viewpoint। यानी कि हर किसी को अधिकार है, हर किसी के मतलब लाइसेंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, और आपको जब लाइसेंस प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, तो आपको जो है आपको फेयर तरीके से व्यू पॉइंट प्रेज़ेंट करना है किसी का भी। जैसे आप समाज में अगर गए हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो आप फेयर तरीके से चीज़ों को बताओगे। आपको लाइसेंस दिया हुआ है, मतलब आपको लाइसेंस मिला है कि आप रिपोर्टर हैं, आपको प्रेस कार्ड जो मिलता है वो मिला है, तो वो ऐसे ही नहीं मिला है। उसका यूटिलाइज़ गलत मत करो, उसका यूटिलाइज़ सही तरीके से किया जाना चाहिए। लोगों को फेयर चीज़, लोगों की जो एक्चुअल में जो चीज़ हो रही है उसको वैसा ही दिखाना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अब हम अगला पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब होता है जर्नलिस्ट शुड डू नॉट हार्म, व्हाट वी पब्लिश्ड और ब्रॉडकास्ट मे बी हर्टफुल, बट वी शुड बी अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ आवर वर्ड्स एंड इमेजेस ऑन द लाइव्स ऑफ अदर। यानी कि जर्नलिस्ट किसी को भी ह्यूमिलेट ना करे, मतलब अपने जो अर्थ होते हैं, शब्द होते हैं ना, शब्द का अर्थ का अनर्थ ना करे। वर्ड को जैसा है वैसा ही दिखाए, उसको अपनी तरफ से किसी के लिए भड़काऊ ना करे, मतलब जैसा है उसको वैसा दिखाए। तो ह्यूमिलिएट ना करे किसी को भी। तो ये चीज़ इसकी अगली पॉइंट आ जाएगी। किसमें? ये आ जाएगा प्रिंसिपल्स में कि किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करना। हमारा मेन मोटिव है सबको अवेयर करना, इन्फॉर्म करना कि समाज में ये हो रहा है। हमारा ये काम नहीं है कि हम अपना व्यू पॉइंट दें और सामने वाले को ह्यूमिलिएट करें। ये काम हमारा नहीं है। अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इसका 5th पॉइंट जो है अकाउंटेबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि अगर आपने कुछ गलत किया है, सपोज़ आपने ऐसा, आपको पता है, आपको आपको आपने देखा है समाज में एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, और आपने अपनी एक परसेप्शन बना के आर्टिकल में पोस्ट कर दिया है। तो अगर आपके ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं, आपके ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं, तो आप उसकी जवाबदेही देने के लिए रेडी रहें। मतलब जवाब देने के लिए रेडी रहें कि मेरे पास, हाँ, मेरे पास प्रूफ है, तभी मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं उसके बिहाफ़ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तभी बात कर रहा हूँ जब मेरे पास प्रूफ है। जब मेरे पास प्रूफ है तभी मैंने ये आर्टिकल पोस्ट किया है। अगर मेरे पास प्रूफ नहीं होते, तो मैं ये आर्टिकल पोस्ट ही नहीं करता। और अगर मैंने ये आर्टिकल पोस्ट किया है तो मेरे पास उस चीज का प्रूफ है, तो जवाब देने के लिए रेडी रहो। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो मैं इसकी बात कर रही थी, ये है बायसनेस। बायसनेस मतलब पक्षपात जो कि किया जाता है किसी एक पार्टी का फेवर लेके। सो बायस इज द टर्म ऑफ चॉइस टू डिस्क्राइब एनीथिंग पीपल हेटेड अबाउट जर्नलिज्म। जर्नलिस्ट का ये कर्तव्य है, क्योंकि लोग ना जर्नलिज्म के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है जो जर्नलिस्ट बता रहा है वो प्योर है, सही है। अगर कुछ सपोज कोई सच में ही सही बता रहा होगा, तो उसके साथ भी एक तरीके से गलत हो रहा है ना, कि बायसनेस हो रही है। अब जो जनता है उसे तो नहीं पता कि कौन जेब में पर्ची लेके बैठा है, कौन जेब को हरा करके बैठा है और कौन सच बता रहा है। वो तो जर्नलिस्ट को जो ऑडियंस है उसे नहीं पता। तो ऑडियंस के सामने जो आता है वो उसको सच मान लेती है, वो उसको सच मान लेती है। अब उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो उसे सच मान लेती है। तो ये बायसनेस आजकल जर्नलिज्म के अंदर आ रही है। तो बायसनेस का सबसे बड़ा रूल क्या है? सबसे पहला ये है कि पीरियोडिकली एग्जामाइन योरसेल्फ फॉर बायस्ड बिल्डिंग अप। अपने आप को एग्जामाइन करो, अपने आप को देखो कि आप जर्नलिस्ट हो, कहीं बायस तो नहीं हो गए हो? आपके अंदर आपके जो व्यू पॉइंट है उसके अंदर कुछ बायसनेस तो नहीं आ गई है? आप कंट्रोल कर रहे हो ना चीज़ों को, आप कंट्रोल कर रहे हो ना। सपोज़ आप जो है, अगर आप जो है बायसनेस की तरफ तो नहीं अट्रैक्ट हो गए कहीं? आप पैसों की तरफ तो नहीं भाग रहे हो? आप इन चीज़ों पे तो ध्यान नहीं दे रहे हो? तो अपने आप को चेक करना है। सेकंड थिंग इज़ दैट हू डू यू पर्सनैलिटी लाइक और डिसलाइक? हमें अपनी तरफ से पर्सनल व्यू नहीं देना है कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें अपनी तरफ से पर्सनल व्यू नहीं देना है कि क्या सही है और क्या गलत है। थर्ड पॉइंट ये इससे ना अपने आप को भी जज करो। अगर आप जर्नलिस्ट हो, क्योंकि आप एज़ अ मीडिया फील्ड में काम कर रहे हो या मीडिया की पढ़ाई कर रहे हो, और आप अगर आगे जर्नलिस्ट में काम भी कर रहे हो साथ में, तो अपने आप को आप चेक कर सकते हो कि कहीं मैं एक्चुअल में बायस तो नहीं हो चुका हूँ। तीसरी चीज़, हाउ माइट दैट बी कलरिंग योर जजमेंट?
आपके देखने का नजरिया कैसा हो गया है, आप चीजों को कैसे देख रहे हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज रीड थ्रू सम ऑफ योर स्टोरीज कैन बी सेल्फ क्रिटिकल। मतलब आप अपनी स्टोरी को केवल अपने अकॉर्डिंग तो नहीं बना के डाल रहे हो ताकि व्यूज आए, ये आए। मतलब ये क्या है, बायसनेस के वो हैं, फॉर्मेट है, जो कि बायसनेस तरीका ये है। अब इससे बचने के लिए आप देखो, वो चीज आप कर सकते हो। तो वो चीज आ जाएगी बायसनेस को कम करने के लिए, अनबायस्ड तरीके से काम किया जाए इसीलिए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, अब हम वाइंड अप करते हैं फिर सेशन को। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, मैं असर्शन रीजन का लाई हूं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन है, जो असर्शन रीजन का है, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ में आया है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है मोर मीडिया मींस मोर एसेसिबिलिटी एज वेल एज इंक्रीज इन इकोनॉमिक कंसंट्रेशन इन मीडिया। ज्यादा मीडिया का मतलब होता है ज्यादातर एसेसिबिलिटी का बढ़ना और साथ ही साथ इकोनॉमिक कंसंट्रेशन का मीडिया में इंक्रीज होना। बिसाइड नॉलेज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे कोई रिच है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, वो चीजों को मैनेज करके चलता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, पहला असर्शन रीजन, क्या आपको लगता है ये सही है। दूसरा है कि द कन्वेंशनल मास मीडिया लाइक, कन्वेंशनल मास मीडिया जिसे हम कन्वे कर रहे हैं, चीजों को मैसेज को बता रहे हैं, वो कौन कौन सी है। न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविजन है, अलोंग विद इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल ऑप्शंस, ये भी हैं जो कन्वे करने का काम कर रहे हैं। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपैंडेड रीच एंड ऑप्शन फॉर द कस्टमर्स, मतलब अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों पॉइंट सही है। अगर सही है तो पहला ऑप्शन कि दोनों ही सही है, और अगर दोनों ही गलत है तो सेकंड ऑप्शन, और अगर आपको लगता है पहला सही है दूसरा गलत है तो थर्ड ऑप्शन, और अगर आपको लगता है पहला गलत है दूसरा सही है तो आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। और अब हम जो है वाइंड अप करते हैं सेशन को। इसी तरीके से जो है आप लोग पढ़ाई करते रहें और इस सेशंस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि व्यूज लाना। मेरे को पता है जब सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो व्यूज अपना आप आ जाते हैं। इसे फैला दो, क्योंकि आज के समय में आप कहीं भी भागोगे, हर कोई क्या कर रहा है, पेड की तरफ भाग रहा है। कोई भी फ्री सेशन नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं दे रहा है। थोड़ा-थोड़ा टॉपिक पढ़ा देते हैं यूट्यूब पे, बस हो गया, दैट्स इट। बाकी सब पेड में भाग जाते हैं। पेड से फ्री में आने के लिए मैंने ये यूट्यूब बनाया है, चैनल बनाया है। आपको यहाँ पे फ्री कंटेंट मिलेगा। हाँ, बाद में मैं हो सकता है कुछ मैं भी फिर अगर मुझे भी अपना आमदनी चलानी होगी तो मैं भी फिर करूँगी। लेकिन ये है कि जब तक मैं इसमें फ्री प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है, आप इसे शेयर करो और नीडी लोगों तक पहुँचाओ, फालतू लोगों तक नहीं, क्योंकि जिनका मास कम्युनिकेशन से कोई वास्ता नहीं है, उसके लिए तो ये चैनल है ही नहीं। लेकिन जिसका है वास्ता, जिसको है एक्चुअल में कि जो यूजी भी कर रहा हो, जो अंडर ग्रेजुएट कर रहा हो, पीजी कर रहा हो, उसकी थ्योरीज यहाँ से क्लियर हो जाएँगी, जिसको कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। कॉलेज में लोग मटर-गश्ती करने जाते हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल में थ्योरी पार्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो इन सेशन से हो सकता है। सो अब हम वाइंड अप करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय एंड सी यू अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।